खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर कृषि उपज मंडी में यूजर टैक्स के खिलाफ रही हड़ताल, व्यापारियों ने जताया आक्रोश। खुशखेड़ा कारोली की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जनों दमकलों ने की आग बुझाने की मशक्कत। 10 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका शराबी विद्युत तार पकड़ने से झुलसा, सैयद खेड़ली का है निवासी। और मौसम के बदले मिजाज के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 3 झुलसे, खेड़ली क्षेत्र में भेड़ चराते वक्त हुई घटना, वहीं सिलीसेड़ पर 3 इंच की चली चादर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर अलवर कृषि उपज मंडी में हड़ताल की जा रही है। शनिवार को दूसरे दिन भी व्यापार नहीं हुआ। उधर केडलगंज व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 50 पैसे यूजर टैक्स लगाया है। इसके खिलाफ अलवर मंडी में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। उधर व्यापारियों ने इस मामले में वन मंत्री संजय शर्मा से भी मुलाकात की, जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस समस्या को रखने का आश्वासन दिया। जल्द ही मुख्यमंत्री से व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। गुप्ता के अनुसार इस मुलाकात से समाधान निकलने की संभावना है। सर, व्यापारियों द्वारा यूजर टैक्स का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, मंडियों में यूजर टैक्स लगाया है, तो आप समिति व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट ने जो यूजर चार्ज लगाया है वो वास्तव में गलत लगाया गया है, क्योंकि मंडियों में पहले ही काम कम है और इससे जो किराने का छोटा मोटा काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। माल कुछ जैसे यहाँ पे रेट महंगी बिकेगी, 50 पैसे लगेगा, तो 10,000 रुपये की कोई सामान लेता है तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब क्या रणनीति रहेगी सर, किस तरह विरोध कर रहे हैं इसका? विरोध तो क्या, हमारे राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के आह्वान पे 3 दिन के अवकाश पे रही है पूरी राजस्थान की मंडियाँ, तो उनके अभी तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन ही है। बाकी देखो आगे क्या निर्देश होता है, उसके हिसाब से चलेंगे। कल हम संजय शर्मा जी से मिले थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलके और इसका निवारण करेंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि सरकार के हम साथ रहे, हम सरकार विरोध नहीं करेंगे। सर, आपकी समिति की बैठक हुई, व्यापारियों में क्या चर्चा हुई, क्या आपने फैसले लिए? समिति की बैठक में हमने ये लिया कि पहले तो हमको जो राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के आह्वान पे जो 3 दिन का अवकाश किया गया है, तो उनका समर्थन करें। उसके बाद हम मंत्री जी संजय शर्मा जी से मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें मुख्यमंत्री जी से जल्दी से मिला के इस चीज़ का निवारण करें, जिससे आगे के लिए परेशानियां नहीं हो, आप और सरकार और व्यापारियों का कोई आपसी मतभेद नहीं हो। उसको सुलझाने के लिए हमने मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और जल्द हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी मंत्री जी ये काम करवा दें। वहीं खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि व्यापारियों को यूजर टैक्स से खासा नुकसान है। ऐसे में सरकार से समाधान निकालने की अपेक्षा है। फिलहाल विरोध स्वरूप सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। हमारे कृषि उपज मंडियों में 2 तरह का व्यापार होता है। अधिकांश मंडियों में तो ये जो हमारी कच्ची मंडियां हैं, जिसे हम सिर्फ किसानी माल आता है और वापस अपने शाम को किसान बेच कर घर चले जाता है। कुछ राजस्थान की 30-40 मंडियां ऐसी हैं जहां पर किसान को अपना माल बेचने के बाद पक्का माल अगर उन्हें आवश्यकता होती है, खल हो, पशु आहार हो, तेल हो, घी हो, मसाले हो, इस तरह का सामान जो किसान को आवश्यक होती है वो उन मंडियों में माल ले जाता है और वहाँ से वो अपना माल घर पे आवश्यकता अनुसार ले खरीदता है। इसलिए कुछ मंडियों में जब ये उद्योगों का पक्का माल जिन मंडियों में बिकता है, तो राज्य सरकार ने वर्तमान पर उन पर एक 50 पैसा प्रति सैकड़ा उन पर यूजर टैक्स के नाम से टैक्स लगाया। हम लोगों की मांग ये है कि जब आपने कच्चे माल, जैसे एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि उद्योगों को, राइजिंग उद्योगों का एक उन्होंने अभियान चला रखा है, और दूसरी तरफ आप एक तरफ तो हमें सरसों तेल उद्योग लगाने पर प्रेरित कर रहे हैं, उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, उस पर कृषि मंडी की छूट दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर वही मिलर
मंडी पर बैठकर अपने तेल और खल बेचता है तो उस पर आपने 50% यूजर टैक्स लगा दिया। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन ये है कि इसे समाप्त किया जाए और इसमें हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधित्व से बिना बात किए आपने जो लगाया है उसमें उन्हें संतुष्ट किया जाए और इसलिए ये स्ट्राइक हमने कर रखी। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मुख्यमंत्री से यूजर्स टैक्स को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की है। आहूजा ने बताया कि इस टैक्स से व्यापारियों और किसानों दोनों को ही नुकसान है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। इसके बाद दर्जनों दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र स्थित FIEM इंडस्ट्रीज में शनिवार दोपहर बाद अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री लपटों से घिर गई। सूचना मिलते ही दर्जनों दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में घंटों जुटे रहे। हालांकि इसे नियंत्रित करने में भारी दिक्कतें सामने आई। उधर भिवाड़ी, खुशखेड़ा और टपुकड़ा समेत आसपास की निजी कंपनियों की दमकल गाड़ियां भी आग बुझाने में लगाई गई। साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अलवर के सैयद खेड़ली गांव में एक शराबी अब तक 10 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार बच जाता है। इस बार उसने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर विद्युत लाइन को पकड़ लिया और गंभीर रूप से झुलस गया। उपचार के लिए राजू जाटव को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसकी पत्नी धनबाई ने बताया कि राजू शराब का आदी है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। धनबाई बेलदार है और राजू नाई का काम करता है। महिला ने बताया कि इससे पहले वह 3 बार फंदा लगाने और 1 बार जहर खाने सहित खुदकुशी के कई प्रयास कर चुका है। लड़ाई हो रही, लाइट पकड़ लिया। डेली होती है? डेली हो वैसे। पहले भी किया कभी? फिर 3 दिन। कितनी बार कर लिया? 2-3 बार लाइट पकड़ ली, फांसी भी लगा लिया कई बार। अच्छा, ऐसे करे, जहर भी खाया? ऐसे ही करे, जहर टाइम थोड़ा सा खाओ पर छिड़की। अच्छा, तो ये क्या कहता है? दरसुली काट दे। मौसम के मिजाज फिर बदल गए हैं और मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है। खेड़ली क्षेत्र के भैरूबास के जंगलों में भेड़ चराने के लिए हरिमोहन, धर्मेंद्र और जग्गी गए हुए थे। खराब मौसम और हल्की बरसात के दौरान तीनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली पीपल के पेड़ पर गिरी। बिजली की चपेट में आने के साथ ही तेज आवाज से तीनों अचेत हो गए। इसके बाद उन्हें ग्रामीणों की मदद से भनोखर के निजी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक जग्गी को होश आने पर घर भेज दिया गया। बाकी 2 युवकों हरिमोहन और धर्मेंद्र को खेड़ली के राजकीय उप जिला अस्पताल में लाया गया। इन दोनों के शरीर के कुछ हिस्से झुलस गए थे। उधर तेज आवाज से गिरी बिजली के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बिजली गिरी है। कौन से गांव की घटना है? भैरूबास। क्या कर रहे थे आप? कौन सी जगह थी? जंगल में बकरी चरा रहा। कौन कौन लोग थे? 3 जना है, एक में गाँव का। क्या क्या नाम है उनके? हरमोहन है, मेरा धर्मेंद्र है, एक को जग्गी हो। कितने बजे की बात थी? 2-2:30 बजे करीब। बकरी चरा रहे थे। आपको अस्पताल कैसे लाया गया? कौन लाया? ये भनोकल लेगा और बाबू ले रहा है। और वहीं सिलीसेड क्षेत्र में शनिवार को व्यापक बारिश हुई। यहां शाम 4 बजे तक 35 mm बरसात दर्ज हुई और 3 इंच की चादर चल पड़ी। रात तक इसमें और इजाफा हो सकता है। ओवरफ्लो पानी जैसमंद बांध में जाने पर खासा फायदा मिलेगा। उधर प्रशासन ने झील पर घूमने जाने वाले पर्यटकों को पाल से दूर रहने को लेकर सचेत किया है। उधर हालिया बारिश के चलते सिलीसेड में नौकायन वाला क्षेत्र कम कर दिया गया है और पाल की तरफ नाव नहीं भेजी जा रही है। वहीं सिलीसेड पर चादर चलने से अलवर ग्रामीण क्षेत्र सहित मालाखेड़ा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में भूजल स्तर बढ़ेगा। समाज सेवी ताराचंद चौधरी ने बताया कि इस सीजन में मानसून के दौरान पहली बार सिलीसेड झील की चादर चली है। यह सिलसिला जारी रहा तो जैसमंद बांध में पानी पहुंचने से जल स्तर वृद्धि के साथ ही फसलों को फायदा होगा। उधर जल संसाधन विभाग के अभियंता संजय खत्री ने बताया कि सिलीसेड झील की भराव क्षमता 28 फुट 9 इंच है। झील भरने के बाद चादर चलना शुरू हो गई है। सिलीसेड में जो झील में जो चादर चली है उससे मतलब वो जैसमंद बांध में पानी आएगा और वो पानी मालाखेड़ा क्षेत्र में आएगा। उससे मालाखेड़ा क्षेत्र में जो है जल स्तर ऊंचा होगा
और ये इंद्रदेव की मेहरबानी है जो मालाखेड़ा क्षेत्र में पानी आ जाएगा, जल स्तर ऊंचा होगा। ये पूरे जिले के लिए संकेत है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सड़क हादसे में घायल कांग्रेस नेता की जान बचाने में योगदान दिया। हुआ यूं कि कठुमर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब धर्मपाल अहीर का तिबारा में होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में जा रहे थे। वे नगली रोड के पास बाइक खड़ी कर फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे धर्मपाल मौके पर ही बेहोश हो गए। इसी बीच वहां से केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का काफिला गुजरा और सांसद ने तुरंत गाड़ी रुकवाकर घायल धर्मपाल को अपने वाहन से कठुमर के चिकित्सालय भिजवाया। धर्मपाल ने बताया कि जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद सांसद भूपेंद्र यादव को उनके पास खड़ा पाया। धर्मपाल ने भूपेंद्र यादव द्वारा की गई इस मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में उन्होंने जो मदद की वह सराहनीय है। अहीर का तिबारा प्रतिभा सम्मान समारोह 24 तारीख को होने वाला था। उसमें जा रहा था, बगल को मोटरसाइकिल खड़ी करके मैं फोन से बता रहा था। एक ट्रैक्टर वाला आया, ट्रैक्टर वाले का जो अगला बम्पर होता है ना, उसकी धड़सट पड़ी। जैसे ही धड़सट पड़ी मैं पूर्ण तरीके से बेहोश हो चुका था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली वहाँ पे काफिला दिखा। भूपेंद्र यादव जी खुद उतर के गाड़ी से आए और भूपेंद्र यादव जी आने के बाद मेरे से पूछा आप कहाँ से हो। मैं कठुमर विधानसभा से हूँ, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। इतने में इंदर भाई साहब मेरे को जानते थे, बन्ना राम मीणा जी जानते थे, धर्मेंद्र भाई साहब जानते थे। भूपेंद्र यादव जी ने तुरंत मेरे से कहा भाई धर्मेंद्र इसको तुरंत गाड़ी में बैठा और इसको अलवर लेके जाओ। मैं भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ सरकारी हॉस्पिटल तक पहुँचाया। अच्छा, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये अहीर का तिबारा हुआ। अलवर के बडेरिया पाड़ी में सूने मकान में घुसकर बदमाश करीब 2.5 लाख रुपए का घरेलू सामान चोरी कर ले गए। ये शातिर छज्जे से लटककर मकान में घुसते हुए सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। वहीं 3 संदिग्ध नाबालिगों को मोहल्ले में घूमते हुए लोगों ने पकड़ा है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिगों से पूछताछ की। उधर तवर कॉलोनी निवासी अनूप सिंघल के अनुसार उनका बडेरिया पाड़ी में पुराना मकान है जो बंद पड़ा है, जबकि वे लोग तवर कॉलोनी में रहते हैं। बडेरिया पाड़ी के उनके पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी। इसके बाद सिंघल पुराने मकान पर पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। चोर पीतल और तांबे के बर्तन, इलेक्ट्रिक एवं इन्वर्टर, बैटरी की वायरिंग आदि सहित करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। उधर कोतवाली थाना इंचार्ज नरेश शर्मा ने बताया कि संदिग्ध 3 नाबालिगों से पूछताछ में चोरों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अक्टूबर के महीने से बंद पड़ा हुआ है। हम यहाँ से शिफ्ट हो गए टावर कॉलोनी में। हम यहाँ पे हर 8-10 दिन में एक बार आते जाते हैं मम्मी पापा जी। अभी 10 दिन पहले के आसपास आए थे। अब आज शाम को करीबन 6-7 बजे के आसपास पता लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है पड़ोस वाले घर के अंदर। तो मैंने मेरे मम्मी पापा जी को फ़ोन करके यहाँ भेज दिया। तो पता लगा यहाँ पे पूरे घर के अंदर पूरा बक्सा उसका सामान गायब हुआ। पूरे घर की वायरिंग काट दी। मेरे कमरे की एक अलमारी थी, वो अलमारी के अंदर सामान भरा हुआ था, कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो सारे गायब हो गए। बक्सा खाली हो गया। पानी की मोटर थी 2 रोक्सी, उनको ले जाने की पूरी तैयारी थी। इन्वर्टर के वायर वगैरह सारे काट दिए। पूरी लाइन बिजली के तार काट दिए। अच्छा। 2 लड़के मौके पर पकड़े गए। उन 2 लड़कों ने 4 जनों के नाम लिए हैं। एक लड़के ने मुखबरी करी है। ऐसे करके 3 लड़कों को पुलिस अभी लेके गई है। कहाँ से आए थे? ऊपर से आए थे? कहाँ से? छत पे से, गली में से चढ़े हैं। छत का जाल तोड़ा है उन्होंने, जाल तोड़ के नीचे कूदे हैं। रात के अंधेरे में खेत में खड़े हरे वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है। यह घटना शेखपुर अहीर क्षेत्र की है। ग्रामीणों ने पेड़ काटने वाले को रंगे हाथों पकड़कर स्थानीय थाने के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम सरकनपुर निवासी एक व्यक्ति यहां विद्युत कटर मशीन से गुपचुप पेड़ काट रहा था। जब खेत मालिक और अन्य लोगों ने यहां पहुंचकर उसे रोका तो उसने गाली गलौज भी की। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारी पंडित विवेकानंद शर्मा के अनुसार अलवर शहर के मंदिरों में चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 दिनों में जेल का चौराहा स्थित प्रचंड महादेव एवं राधा कृष्ण मंदिर, लाल डिग्गी स्थित गणेश मंदिर और स्कीम 10 में देवी मंदिर में चोरी हो चुकी है। प्रचंड महादेव मंदिर में चोर सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। शर्मा के अनुसार कुछ दिन पहले लादिया मोहल्ला स्थित भैरव मंदिर में कुछ लोगों ने कब्जा भी कर लिया था। ऐसे में एसपी से कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।
इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा, नाथुराम शास्त्री, रघुवीर स्वामी, राजकुमार, कंचन शर्मा और प्रदीप आदि उपस्थित रहे। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से एसपी साहब को ज्ञापन दिया। आप देख रहे हो कि मंदिरों में दिन प्रतिदिन कुछ दिन रात्रियों से निरंतर चोरी हो रही है और सीसी कैमराओं में भी उनको देखा जा रहा है, पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय करके एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि जल्दी से इन चोरियों पर अंकुश लगाए, नहीं तो राजस्थान पुजारी महासंघ फिर अनेक कार्यक्रमों पर बाध्य होगा। नेशनल स्पेस डे शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर अलवर के मोती डूंगरी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। बच्चों ने इसमें अपने मॉडल्स प्रदर्शित कर प्रतिभा दिखाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला इसका अवलोकन करने पहुंचे, साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाया और मॉडल्स की सराहना की। अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे जिले में इस साल की बजट घोषणा भी है और पहले से भी कई जगह लैब्स हमारी स्थापित हैं। आज एक केवी मोती डूंगरी की लैब देखने के लिए हमने ये प्लान किया था कि यहाँ के बच्चों से साइंस, स्पेस, एक्सप्लोरेशन, रिसेंटली इन व्यू ऑफ दी स्ट्राइड्स मेड बाय इंडिया इन दिस सेक्टर, हम आज बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे इनपुट्स लेंगे और इसको और बेहतर कैसे ले जा सकते हैं स्टेम को, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के एरिया में, वो कोशिश रहेगी। बच्चों से इस टाइम आपसे क्या अपेक्षित है आपको? बच्चों से इंटरेक्शन अपेक्षित है कि जो करंट ATL लैब्स है, अब जो हम इस बजट घोषणा में बनाएंगे उसमें क्या उन्हें कमियां दिखी, क्या वो बेटर करवाना चाहते हैं हमसे, साथ ही उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ऐसी नई प्रकार की लैब में अपने इंटरेक्ट करके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि नौजवान पीढ़ी गांधी के सिद्धांतों को स्वीकार करती है तो देश की एकता और अखंडता कभी कमजोर नहीं हो सकती। वे जयपुर में महात्मा गांधी स्वदेश फाउंडेशन की ओर से आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी की सोच और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, जिसका अनुसरण हम आज भी कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची से विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद लाखों मतदाताओं के नाम हटने को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं कई नेता वोट चोरी के आरोपों को गलत बता रहे हैं। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर बता रहे राहुल गांधी बेवजह आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता खुद ही वोट चोर हैं। आहूजा ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी वोट चोरी की थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने भी वोट चोरी करके चुनाव जीता था और बाद में उन्हें कोर्ट के माध्यम से हटाया गया था। आहूजा के अनुसार कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारतीय निर्वाचन आयोग को वोट चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं, पार्टी के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ओम जय श्री राम। इन दिनों श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी पर, एक ईमानदार व्यक्ति पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले श्रीमान राहुल गांधी उर्फ पप्पू डीजे कोर्ट में बदनाम हो चुके, 2 साल की उनको सजा हुई, सदन से बाहर हुए, तिकड़मबाजी से फिर सदन में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनको लानत और मलानत दी कि तुम सच्चे भारतीय नहीं हो। बार बार चाइना ने 2000 किलोमीटर में कब्जा कर लिया है। अरे भले आदमी राहुल गांधी, तुम्हें होश नहीं, स्टडी करो इतिहास की। 42,000 वर्ग किलोमीटर तुम्हारे नाना जी ने एक तरह से खैरात में दे दिया हो जैसे चीन को, और कब्जा करके। उस समय मिलिट्री के पास न शूज़ थे, न कपड़े थे, न गर्म कपड़े थे। मैं इसको लंबा नहीं बोलूँगा। और वोट चोरी किया तुम्हारे नाना जी ने, जवाहरलाल नेहरू, और वोट चोरी किया मैडम तानाशाह तुम्हारी दादी जी ने। जवाहरलाल जी नेहरू को कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में 15 में से मात्र 1 वोट मिला। तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जिनको 14 वोट मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदू हृदय सम्राट,
उनको 14 वोट मिले, इनको 1 वोट मिला, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। ये वोट चोरी है। वोट चोरी किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में रायबरेली में वोट चोरी किया, इसलिए हार गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने के बाद और आपातकाल लगाकर विपक्षी सारे नेताओं को जेल में डाला, इमरजेंसी लगाई। 19 महीने मैं भी उससे प्रभावित हूँ। मेरा भी वीसा वारंट रहा, मैं यहाँ गिरफ्तार हुआ अल्बर्ट में और गिरफ्तार होकर के फरार हुआ। मेरे पर 2 केस बने और बाद में मैं अंडरग्राउंड रहा। हम कितने पीड़ित रहे, कितने दुखी रहे, कितने और किस ढंग से हम लोगों को परेशान किया गया, पूरे विपक्ष को। तो वोट चोरी किया जवाहरलाल नेहरू ने। मैं उनको पंडित नहीं बोलूँगा, पंडित थे नहीं, वो मुसलमान थे, मुसलमान परिवार है। और वोट चोरी किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वोट चोरी किया श्री राजीव गांधी ने। आपने भारत विभाजन करवाया कांग्रेस ने, उसमें सबसे बड़े दोषी जवाहरलाल नेहरू तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उसके बाद 1984 में हमारे सिख बंधुओं का कत्लेआम किया। कोई 14,000 कहता है, कोई 17,000 कहता है, कोई 23,000 कहता है। पूरे देश में सिखों को मारा गया, जलाया गया, टायरों को आग लगा लगा के उनके गले में डाला गया, कपड़ों में मिट्टी का तेल छिड़क करके उनके ऊपर फेंका गया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सत्ता को बनाए रखने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया है। साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग का उपयोग भाजपा के पक्ष में किया जा रहा है। उन्होंने वोट चोरी के आरोप दोहराए और कहा कि ईवीएम के बाद अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जा रही है। इसी क्रम में बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मिश्रा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। सर, वोट चोर को लेकर काफी राजनीति में चर्चा है और राहुल गांधी बार बार आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस नरेंद्र मोदी सरकार की झूठ की दुकान की कलाई खोलकर रख दी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करके और वोट चोरी करके ये तीसरी बार सत्ता पे काबूज हुआ। अब जब से राहुल जी ने चुनाव आयोग से सारे डाटा निकलवाए, उनकी वोट लिस्ट निकलवाई, वहाँ पता किया कि अकेले बिहार में 65 लाख ऐसे मतदाता जो कांग्रेस को वोट देते हैं या कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, उनके वोट कटवा दिए। जो जिंदे थे उनको मृत दिखा दिया। हमारे नेता राहुल जी उनके साथ बैठ कर चाय पी रहे। तो इस तरीके की प्रजातंत्र को खत्म करने की इन लोगों की जो साजिश है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, वो इस देश के साथ कुठाराघात है, विश्वासघात है। और ऐसी सत्ता का क्या फायदा जिसमें देश से ही छल कपट किया जाए, देश की जनता के साथ छल कपट किया जाए। तो जिस तरह से चुनाव में कई सीटों पर 400-300 सीटों से हारे, काफ़ी सीटें, जैसे जयपुर ग्रामीण का भी मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि जब मशीनों और काउंटिंग में भी, मतगणना में भी इस तरह की शिकायतबाजी मिली है और हेराफेरी की गई है? देखो, ये लोग मशीनों को भी हैक करते हैं, अब इनके सामने आ रही धीरे धीरे सब बातें। जहां 1000, 2000, 5000 वोट की बात है, वहां जबरदस्ती रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेशराइज करके उससे अपने व्यक्ति के पक्ष में फैसला करा देते हैं। जैसे जयपुर ग्रामीण में कराया इन्होंने, लोकसभा में मात्र 1500-1600 वोटों से हमारे प्रत्याशी को हरवा दिया। तो प्रजातंत्र में ये सब चीज ठीक नहीं है। स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए आदमी की। भाई, जनता जनार्दन होती है, जनता माता होती है। जनता के पास आदमी मैंडेट लेने जाता है, उनका विश्वास जीतने के लिए जाता है। अब जनता अगर किसी को जिताना चाहे तो जीत जाएगा, जनता हराना चाहे वो हार जाएगा। जनता का फैसला सिरोधारी होना चाहिए। अब ये लोग जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे उनको वोटों को जबरदस्ती अपने दिखा रहे हैं। जो वोट कांग्रेस को उनको कटवा रहे हैं। जो वोट जिंदे हैं, जो इनको नहीं देते हैं, उनको मृत दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें इस देश के साथ छलावा है। और निश्चित रूप से अब आने वाले चुनाव में देश की जनता समझ गई है, कांग्रेस पार्टी समझ गई है, अन्य दलों के भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब अगली बार इनको वोट चोरी नहीं करने देंगे और जनता इनको बिल्कुल धरातल पर लेकर आए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष रविवार से आरंभ हो रहा है। इसका समापन 7 सितंबर को होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस पखवाड़े में 13 दिन व्रत, त्योहार और पर्व के रहेंगे।
24 अगस्त को जैन समाज का वीर जन्मोत्सव, 26 अगस्त को पांडुपोल हनुमान जी मेला, 27 को श्री गणेश चतुर्थी, 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है। इसी तरह 30 अगस्त को भगवान देव नारायण मेला, 31 तारीख को भर्तरी बाबा का मेला, 2 सितंबर को रामदेव जयंती, 3 सितंबर को जल झूलने एकादशी और 4 सितंबर को वामन जयंती के अलावा अन्य अवसर भी इस अवधि में रहेंगे। साथ ही 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। कल 24 अगस्त रविवार से भाद्रपद शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है। इस पखवाड़े का समापन 15 दिन बाद 7 सितंबर को होगा। कई वर्षों बाद इस पक्ष का प्रारंभ और समापन रविवार को ही होगा। 15 दिवस के इस पखवाड़े में 13 दिन व्रत, त्योहार और पर्व के रहेंगे। इस पखवाड़े के व्रत त्योहार इस प्रकार रहेंगे। 24 अगस्त को वीर जन्मोत्सव, जो कि जैन संप्रदाय का मुख्य जन्मोत्सव माना गया है। 26 अगस्त को हनुमान जी महाराज का पांडुपोल का मेला भरा जाएगा और घरों में जोत देखी जाएगी। वहीं 27 अगस्त श्री गणेश चतुर्थी को घर घरों में, मंदिरों में श्री गणपति महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व रहेगा और 29 अगस्त को बलराम जयंती रहेगी। 30 अगस्त को देवनारायण जी का मेला भरेगा। 31 अगस्त को सभी श्रद्धा का प्रतीक, सभी देशों के स्वामी और लोक देवता भर्तरी बाबा का मेला भरेगा। 2 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती रहेगी। 3 सितंबर को जल झूलनी एकादशी रहेगी। इस दिन मंदिरों के द्वारा अनेक स्थानों पर ठाकुर जी के डोले निकाले जाएंगे। 4 सितंबर को वामन जयंती रहेगी। 5 सितंबर को प्रदोष व्रत और शिक्षक दिवस भी रहेगा। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी रहेगी। 7 सितंबर को पूर्णिमा व्रत और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध भी 7 सितंबर को रहेगा और इस बार साल का पहला और अंतिम चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा। इसलिए इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पखवाड़े का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इन 15 दिनों में सर्वाधिक व्रत, त्योहार व पर्व मनाए गए। अलवर के भैरूका चबूतरा स्थित 500 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन रविवार को सुबह 11:15 बजे होगा। उधर शनिवार सुबह 9:15 बजे कलश यात्रा निकाली गई। भैरूका चबूतरा स्थित शिव मंदिर से बैंड बाजों के साथ यह कलश यात्रा आरंभ हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। मैं वेद प्रकाश शर्मा, भैरूका चबूतरा, भवानी सिंह की गली। हमारे पिछली साल शिव जी के परिवार का पूर्ण निर्माण मंदिर हुआ था। उस उपलक्ष्य में जयंती को मनाने के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है और कल विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उधर कलश शोभा यात्रा में महिलाएं भगवान शिव शंकर के भजनों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि को लेकर मन्नतें मांगी गई। इस क्षेत्र के निवासी भामाशाह श्रद्धालुओं के सहयोग से इस वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया है। गत वर्ष मंदिर की मरम्मत और अनेक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई थी। 500 वर्ष पुराने स्वयंभू महादेव मंदिर पर सुबह कलश यात्रा की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धा के साथ बाबा के भजनों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। वहीं यह भवानी सिंह की गली भैरूका चबूतरा स्थित यह प्राचीन मंदिर है, जहां पर आज कलश यात्रा हुई है। रविवार को सुबह हवन पूजन यज्ञ किया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। इस मोहल्ले के समस्त धर्म प्रेमी भामाशाहों के द्वारा यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। वहीं 1 वर्ष पहले भी इसमें नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इसमें श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा भोले से मन्नतें मांगें और प्रसाद ग्रहण करें। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। अलवर के लड्डू ख्वास की बगीची में नायक समाज की ओर से हर वर्ष की तरह बाबूजी महाराज का 25वां भंडारा आयोजित हुआ। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने भी पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही भजन प्रस्तुत किए गए। गत रात्रि को यहां जागरण का आयोजन किया गया था। वहीं शनिवार को पूजन के साथ ही भंडारा हुआ। इसमें अनेक स्थानों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा का साफा बांधकर स्वागत किया गया। श्री बाबूजी महाराज व श्री रूपनाथ जी महाराज का 25वां भंडारा आयोजन है।
नायक समाज की तरफ से लड्डू खास की बगीचे में किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी आकर पूजा अर्चना की है इन्होंने और सबकी प्रदेश की खुशहाली की कामना की। क्या क्या कार्यक्रम हुए थे? रात्रि जागरण था और भंडारा है। ग्राम चिकानी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की ओर से हर साल की तरह तृतीय डाक निशान यात्रा 5 सितंबर को रींगस के लिए रवाना होगी। दुर्गा मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने यह जानकारी दी। उधर उपाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। इसे लेकर हुई बैठक में संरक्षक गिरिराज प्रसाद, सचिव अनिल जांगेड़, महामंत्री सुरेश यादव और कोषाध्यक्ष टीनू आदि मौजूद रहे। रोडवेज के अलवर आगार मुख्य प्रबंधक के खिलाफ धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इसमें अलवर आगार से हरिराम यादव और रघुवीर सिंह सहित विद्युत निगम से शैलेंद्र मीणा, संजय शर्मा और विकास शर्मा बैठे। आरंभ में मुख्य प्रबंधक की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। उधर संघर्ष समिति के संयोजक पुष्पराज शर्मा के अनुसार भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना आरंभ करने के बाद मुख्य प्रबंधक ने इस संगठन से जुड़े चालक परिचालकों को छुट्टियां देना बंद कर दिया। साथ ही उन्हें लंबे रूट पर भेजा जा रहा है, जबकि अन्य कार्मिकों को छुट्टियां दी जा रही हैं। वहीं संघर्ष समिति के सह संयोजक मोरध्वज यादव ने भी भेदभाव के आरोप लगाए। उधर रविवार को धरना स्थल पर हवन किया जाएगा। धरना स्थल पर धीरेन्द्र सिंह, पीयूष शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, नंदलाल गुर्जर और जितेंद्र कुमार मोदी आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान।
कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ में श्री गणेश आराध्य मंडल की ओर से 27 अगस्त को विशाल मेला आयोजित होगा। इसके तहत नवनिर्मित गणेश पोल पर राजा के रथ का पूजन किया गया। मंदिर के महंत त्रिलोक शर्मा और पंडित अजय शर्मा के अनुसार गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर पर मेला भरेगा। वहीं 11 दिवसीय गणेश महोत्सव के शुभारंभ के दौरान जयकारे गूंज उठे। इससे पूर्व गणेश जी महाराज को बग्घी में विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता था। इस वर्ष से नवनिर्मित रथ में नगर भ्रमण होगा। आप सभी राजगढ़ वासियों को भली भांति जानकारी है कि गणेश चतुर्थी जो मेला आगमन है गणेश जी महाराज का 27 तारीख तो गणेश जी महाराज का आगमन होगा, जिसकी तैयारी आज से रथ पूजन करके आज गणेश जी महाराज का रथ पूजन किया गया है, जिसमें गणेश जी महाराज विराजमान होकर सभी पूरे राजगढ़ वासियों को दर्शन देंगे। और गंगा बाग से प्रारंभ होगी रथ यात्रा जो गणेश पोल पे आके पहुंचेगी। कल से मेले का आगाज़ शुरू होगा। कल 23 तारीख है और हजारों संख्याओं में बच्चों द्वारा गणेश जी महाराज के जयकारे लगाते हुए गणेश पोल से ध्वजा रैली निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश पोल वापस पहुंचेगी। 25 तारीख को गणेश पोल पे श्री रामचरितमानस का पठन और शुरुआत होगी। 26 तारीख को हवन पूजन के साथ गणेश जी महाराज का पंचगव्य और पंचामृत से स्नान किया जाएगा। उसके बाद में 27 तारीख को प्रातः सुबह 4 बजे भव्य श्रृंगार होगा और 12 बजे गणेश जी महाराज की दोपहरी में महाआरती होगी और शाम को 3 बजे गंगाबाग स्थित जगन्नाथ जी जो मंदिर है वहाँ से गणेश जी महाराज का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश पोल पहुँचेगी। और इसी रूप में 28 तारीख से और गणेश विसर्जन तक गणेश जी महाराज का 11 दिवसीय मेले का आगाज होगा। तो आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें। उधर राजगढ़ के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से श्रद्धालुओं ने ध्वजा रैली निकाली। विशाल रैली को गणेश आराध्य मंडल के अध्यक्ष बसंत गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया।
रैली में अनेक विद्यालयों के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। गणेश जी महाराज का भव्य मेले का शुभारंभ हो चुका है। आज विधि विधान के साथ ध्वजा पूजन किया गया। ध्वजा पूजन हमारे महंत श्री त्रिलोकचंद जी शर्मा और उनके साथ हमारे अजय पंडित के द्वारा विधि विधान से ध्वजा का पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना में शहर के काफ़ी गणमान्य नागरिक साथ रहे। उसके बाद में हमारी विधि विधान से पूजा करके और यात्रा को रवाना किया गया। उसमें हरी झंडी दिखाकर बसंत गुप्ता जी द्वारा, जो हमारे अध्यक्ष हैं मंदिर के, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली मुख्य बाजार में होते हुए वापस गणेश पोल पधारी। मालाखेड़ा क्षेत्र में पूनखर पीएचसी पर शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा और पीडब्ल्यूडी अधिकारी बीएल मीणा आदि मौजूद रहे। इस दौरान 61 युवाओं ने रक्तदान किया और इन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उधर पंचायत प्रशासक भगवती देवी की ओर से भी रक्तदाताओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। उधर बीएल मीणा ने बताया कि पीएचसी का निर्माण करीब 140 लाख की लागत से हुआ है। कांग्रेस के मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक और महामंत्री रामावतार चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का पुतला फूंका गया। इसमें मातौर गांव के लोग शामिल हुए। इसके जरिए खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलने को लेकर विरोध जताया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अयूब खान, धर्मेंद्र, तारीफ खान, राजेंद्र, मुकेश सेन, रमेश शर्मा और देवकी नंदन कपूर आदि मौजूद रहे। जिला मुख्यालय बदलना जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसमें हम संघर्षरत हैं। हमने वहाँ पे जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति बनाई है। सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज भी हमने बड़ी बाइक रैली निकाली और आने वाले कल बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान वहाँ आ रहा है और हम इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे। मालाखेड़ा की पृथ्वीपुरा पंचायत स्थित मोक्ष धाम की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर गंदगी का आलम है। ऐसे में लोगों ने पंचायत प्रशासक के अलावा मालाखेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से कचरे के ढेर हटवाने की मांग की है। कई लोग इस मार्ग पर गंदगी फेंक देते हैं, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। उधर प्रशासक तुलसीदास ने बताया कि शमशान घाट की 4 दीवारी के पास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी। अकबरपुर में शमशान घाट की ओर जाने वाले जर्जर मार्ग को मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया जा रहा है। इसके तहत रास्ते में साफ सफाई की जा रही है। सरपंच सुनीता पटेल ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। इस मार्ग की बदहाली से अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम जाने वाले लोग परेशान थे। उन्हें कीचड़ में होकर निकलना पड़ता था। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत इस रोड को बनवाया जा रहा है। इस मौके पर हरि किशन यादव, मनोहर लाल वर्मा और मदन शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये मदन मूर्तिकार के घर से जोड़ की तरफ रोड है जो काफी दिन से खराब था। शमशान घाट का रास्ता भी है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। अब हमने इसको मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत करवाया है और ये कार्य प्रारंभ है। लोक देवता भर्तृ के धाम सहित सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मंदिर में भादव मास में लक्खी मेले भरेंगे। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं दोनों स्थानों के लिए रोडवेज बसें भी लगा दी गई हैं। 25 अगस्त को पांडुपोल मेले का उद्घाटन होगा। साथ ही 26 अगस्त को मंगलवार को लक्खी मेला भरेगा। वहीं 29 अगस्त से भर्तृ बाबा के मेले का आयोजन होगा। फिलहाल पदयात्री और दंडौती देने वाले श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे इस इलाके के 2 बड़े मेले हैं, हनुमान जी महाराज का पांडुपोल मेला और लोक देवता बाबा भर्तृ का मेला जो इस महीने में भरता है। वो लक्खी मेला होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हैं और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। रोड का काम जरूर अभी थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि मेले से पहले वो भी ठीक हो जाएगा। और ये मेले दोनों शांतिपूर्वक भरते हैं। हर वर्ष लाखों लोग इन मेलों में आते हैं, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक भरते हैं। वैसे भर्तृ बाबा के मेले को लट्ठों का मेला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग लाठियाँ खरीद के ले जाते हैं और इसलिए इसको लोग उसमें कहते हैं कि लट्ठों का मेला है। पांडुपोल सरिस्का क्षेत्र में 108 श्री हनुमान जी का मेला और
भर्तृ जी महाराज की तपोभूमि में महाराज भर्तृ जी का मेला दिनांक 25 अगस्त से 1 सितंबर तक दोनों मेले साथ भर रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़ चल रही है और मेले की जो व्यवस्था है हर साल की तरह बहुत ही सुंदर व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आती, शांतिपूर्ण होते हैं। पांडुपुल और भर्तृ धाम में शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उधर मेला कमेटी से जुड़े सुशील सैनी सहित समस्त टीम की ओर से प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के बाद भी मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात नहीं किया गया। इस वजह से लोग घंटों तक रास्ता बाधित होने से परेशान रहे। भर्तृ तिराहे पर यह स्थिति नजर आई। इसी मार्ग से पांडुपुल हनुमान मंदिर के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही थी। उधर माधोगढ़ पंचायत प्रशासक सुशीला सहित मेला कमेटी के पदाधिकारी पदमचंद गुजर, पदमनाथ और पेमाराम सैनी आदि ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद भी अतिरिक्त जाब्ता नहीं लगाया गया है। गौरतलब है कि मेला मजिस्ट्रेट नवज्योति कंवरिया ने भी एक दिन पहले ही यहाँ निरीक्षण किया था, लेकिन इन अधिकारियों के निर्देशों का नतीजा नजर नहीं आ रहा। मेला भरने वाला है और भर्तृ चौकी के चंद पुलिसकर्मियों द्वारा हजारों वाहनों पर नियंत्रण संभव नहीं है। इस वजह से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भर्तृ धाम क्षेत्र में एम्बुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रही, लेकिन उसे रास्ता दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन या अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे 2 घंटे से जाम लग रहा है। प्रशासन बहुत लापरवाह है और यहाँ से 28 तारीख से और 31 तारीख तक का भर्तृ मेला लगेगा, लेकिन प्रशासन का अभी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। पब्लिक 2 घंटे से परेशान हो रही है। सुनील कुमार साहू ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वे दिल्ली में स्वर्ण भारत सम्मान 2025 से सम्मानित हुए हैं। दिल्ली के एपीवी स्टूडियो में इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स समारोह आयोजित हुआ था। इसमें इंटरनेशनल पैरा एथलीट सुनील कुमार साहू को पैरा स्पोर्ट्स में उपलब्धियों के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। सुनील साहू ने पिछले 3 वर्षों में 18 पदक हासिल किए हैं। इनमें 11 स्वर्ण शामिल हैं। वर्तमान में वे पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में घायल नंदी को ट्रैंकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू किया गया। साथ ही उपचार के लिए जिला पशु अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों द्वारा कई दिनों से घायल नंदी के उपचार का प्रयास किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अकबरपुर कस्बे में 3-4 दिन से यह घायल नंदी इधर उधर भटक रहा था और दर्द के कारण परेशान था। उसने कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन उपचार के लिए जब नंदी को पकड़ने की कोशिश की गई तो वह ग्रामीणों के काबू में नहीं आ पाया। इसके बाद डॉक्टर दीनदयाल, ग्राम पंचायत, वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से घायल नंदी को ट्रैंकुलाइज कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, गोलू योगी, ललित शर्मा, यश शर्मा और हेमंत मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 2 दिन से हम इसका रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन ये हाथ नहीं आया। फिर हमने वन विभाग और हमारे सरपंच साहब को सूचना दी, तो वन विभाग की टीम आकर इसको रेस्क्यू किया और उसके बाद हम इसको अलवर अस्पताल में लेके। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राजगढ़ कस्बे के पंचायत समिति सभागार में जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी हेलन कुंडारिया ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि भारत सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है और इसमें 18 ट्रेंडों के प्रावधान है। उधर सहायक लेखाधिकारी लोकेश गुप्ता के अनुसार SC/ST समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25% मार्जिन मनी राशि और अधिकतम 9% ब्याज अनुदान देय है। इस दौरान लाभार्थी अमर सिंह ने उपस्थित लोगों को योजना के लाभ के बारे में बताते हुए अपने अनुभवों की जानकारी दी। इस मौके पर उद्योग प्रसार अधिकारी मानवेंद्र सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजी लाल सहित रविंद्र सिंह नरूका और दिनेश कुमार शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिला उद्योग केंद्र अलवर द्वारा राजगढ़ पंचायत समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कम से कम 100 आवेदक आए जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया। उनको योजना की संक्षिप्त जानकारी दी गई और योजना का जो ब्रोशर है किट उनको वितरित किया गया। राजगढ़ राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य KL मीना ने की। उन्होंने कहा कि नशे में व्यक्ति की सोच, परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति को खोखला कर दिया है।
उधर कमान कार्यालय अलवर से आए सूबेदार सुशील कुमार की उपस्थिति में नशा नहीं करने का संकल्प लिया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर आंचल मीणा ने नशे के विविध रूपों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सचेत किया, जबकि केंद्र के संयोजक डॉक्टर चिरंजी लाल रैगर ने नशा मुक्ति अभियान के लिए टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी। केंद्र की सह संयोजक डॉक्टर रचना जैन आदि ने भी विचार रखे। महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तत्वाधान में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई, साथ ही नशे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, सामाजिक समस्याओं और आर्थिक समस्याओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। खैरथल नई अनाज मंडी के पार्क में जिला बचाओ आंदोलन के तहत शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा झंडारोहण हुआ। व्यापारियों द्वारा खैरथल तिजारा जिले का नाम नहीं बदलने और जिला मुख्यालय खैरथल में ही कायम रखने की मांग उठाई जा रही है। इस मौके पर विधायक खैरिया सहित मुनावर विधायक ललित यादव, विक्की चौधरी, सर्वेश गुप्ता, गिरीश डाटा, ओम प्रकाश रोघा, पंकज रोघा और रोहताश चौधरी आदि उपस्थित रहे। हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए, गूंगी बहरी अंधी सरकारों को भी जगाने के लिए आंदोलन का एक रास्ता है। हम लोगों ने 5-7 दिन और प्रयास किए कि कोई जवाब दे केंद्रीय मंत्री महोदय इस बात के बारे में, लेकिन कोई जवाब देने का काम नहीं किया। हमने निश्चित किया है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। जैसे साल भर से ज़्यादा टाइम तक किसानों का आंदोलन रहा, उसी तरीके से अब इस जिले की लड़ाई को भी ये यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर के और इस मुहिम में हम सब लोग जुटे हैं। तो निश्चित बात माननी पड़ेगी सरकार। आप नहीं, ऐसा औपचारिकता नहीं है। कल भी हमारे हजारों की संख्या हमारे लोग कल आए हैं और ये रोहतास जी बैठे हैं, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब बैठे हैं, रामोदार जी बैठे हैं, हमारे अंगद जी बैठे हैं, विजय सिंह जी बैठे हैं, वीर सिंह धानक साहब बैठे हैं। तमाम ऐसे लोग हमारे इलाके के जो मोजीज लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारी टीम के सब लोग हैं, मजबूती से सहयोग में लगे हुए हैं और हम लोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। जिला मुख्यालय बचाने की प्लानिंग है और उसमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। क्या हिंसात्मक रूप से चलता रहेगा संघर्ष? अभी सीधी उंगली से घी निकालने का काम कर रहे हैं। सीधी उंगली से निकलेगा तो ठीक है, वरना टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, टेढ़ी भी करेंगे और हमको किसी हद तक भी जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई को लड़ेंगे और जिला मुख्यालय को इधर से नहीं बदलेंगे। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने शनिवार को लक्ष्मणगढ़ में जलापूर्ति के लिए 22.5 करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत योजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में सभी की सहभागिता आवश्यक है। वहीं पूर्वी राजस्थान के किसानों और नागरिकों को पानी मुहैया कराने वाली योजना जल्द ही धरातल पर आएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य गांवों के बच्चों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा के लिए ई-लाइब्रेरी बनवाई जा रही है। साथ ही साइंस और मैथ्स के प्रति अभिरुचि को लेकर केंद्र सरकार अटल टिंकरिंग लैब बनवा रही है। केंद्रीय मंत्री यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के उद्देश्यों की जानकारी दी और आगामी 29 अगस्त को मनाए जाने वाले खेल दिवस के बारे में बताया। यादव ने बताया कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आग्रह किया गया था। ऐसे में राज्य बजट में कस्बे के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इससे पूर्व उन्होंने कस्बे में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पौधे लगाए। वहीं कार्यक्रम में कठुमर विधायक रमेश खींची, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने भी विचार रखे। वहीं संजय नरूका, इंद्र यादव, रामोदार चौधरी, अभिराम दीक्षित और संजीव कटारा आदि की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर कृषि उपज मंडी में यूजर टैक्स के खिलाफ रही हड़ताल, व्यापारियों ने जताया आक्रोश। खुशखेड़ा कारोली की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर्जनों दमकलों ने की आग बुझाने की मशक्कत। 10 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका शराबी विद्युत तार पकड़ने से झुलसा, सैयद खेड़ली का है निवासी। और मौसम के बदले मिजाज के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 3 झुलसे, खेड़ली क्षेत्र में भेड़ चराते वक्त हुई घटना। वहीं सिलीसेड़ पर 3 इंच की चली चादर।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।